आइसक्रीम बड़े प्यार से बनता है। लोग मेरे पास दूर दूर से खाने आते हैं। लोग कहते हैं हमारे यहाँ आइसक्रीम में चीनी से ज्यादा प्यार की मिठास है। जिंदगी तो कड़वी हो गई है, तो इसलिए शायद कोई मिठास नहीं समझ में आ रही। बहुत प्यार की मिठास तो कहाँ से है? साहब जी, हमें भी थोड़ा आइसक्रीम खिला दीजिए ना। हाँ साहब, एक आइसक्रीम खिला दीजिए ना, भगवान आपको ढेर सारी खुशियाँ देगा। तो भगवान से इतनी बड़ी डिमांड मत करो कि भगवान भी हाथ खड़े कर दे। मुझे भी आइसक्रीम। मालिक आपको खुश रखे हमेशा। जाओ तुम लोग यहाँ से, साहब को परेशान कर रहे हो। मेरी तरफ से खिला दो। मेरी जिंदगी में तो मिठास आ नहीं रही है, शायद ही नहीं कोई मिठास महसूस हो जाए। खिला दो। साहब 282 रुपए। यार, जो लगा था मेरी जिंदगी खाली हो गई है, मेरा दिल ही खाली हो गया। अभी पता चल रहा है कि जेब भी खाली है। वो बस फोन सब गाड़ी में छूट गई। क्या साहब, शक्ल से तो अमीर लग रहे थे। शक्ल पे मत जाना, शक्लें धोखा देती है। दुख कभी खुशियों के नकाब उड़कर आता है, दर्द कभी मरहम जैसा दिखाई देता है। इसे देख के हमें लगता है कि ये पुराने जख्म भरने आया, वो अक्सर नए जख्म दे जाता है। अरे सर, ये शेरो शायरी बहुत हो गया, पर मेरे पैसे का क्या होगा? आपके चक्कर में मेरा तो घाटा हो गया ना। क्या रे साहब, इतनी गहरी बात कर रहे हैं और तू पैसे के लिए रो रहा है? ये ले 2 रुपए मेरी तरफ से रख, और बाकी का पैसा किस्तों में चुका दूंगा। ये 2 रुपए देके ना मेरे ऊपर एहसान नहीं कर रहा है, रखिए। इसे ना हल्के में मत लीजिएगा। 2 रुपए भी ना बहुत बड़ी चीज होती है बाबू। ये 2 रुपए भी बहुत बड़ी चीज होती है बाबू। अरे हाँ, मुझे याद आया, आप अमीर नहीं, आप तो महा अमीर हो। आप वही हो ना आर्यवर्धन सर? 2 रुपए वाला डायलॉग आप ही की वजह से मशहूर हुआ है। डायलॉग मशहूर हो गया, लेकिन मैं बदनाम हो गया। अरे सर, ऐसी बात ना करिए। भरोसे की बात से भरोसा उड़ गया है यार। लेकिन मेरी एक बात पे भरोसा करना मिस्टर आइसक्रीम, मैं तो तेरे पैसे बिल्कुल सेफ है। मैं जैसे ही अपनी गाड़ी के पास पहुंचूंगा, मेरे पैसा तेरे तक पहुंच जाए। आप जैसा बड़ा आदमी मेरी इस छोटी सी रेडी पर आया, वही मेरे लिए तो बड़ी बात है। मुझे पैसे नहीं चाहिए। सारे काम का डिपार्टमेंट मोहित के पापा को दे दिया है, और मैं यहाँ चली आई 2-3 घंटे आप लोगों से बात करने के लिए। अरे वाह, अब हम समधी बनने वाले हैं तो एक दूसरे को जानना बनता है ना। हाँ। अच्छा पुष्पा जी, आप पूरा दिन क्या करती हैं? मैं वो ऐसे आपका घर इतना क्लीन है ना कि लगता है कि आपका पूरा टाइम घर के काम में ही चला जाता होगा। आपको खाने में क्या पसंद है? हाँ, मुझे मीठा। मुझे कैसे पता चला? आपको देख के ही पता चल जाता है कि आपको मीठा पसंद है। वैसे पुष्पा जी, मीठा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, डायबिटीज हो जाएगा। हाँ, इन्हें हो। हे भगवान, आपको डायबिटीज है? मेरा बेटा मोहित है ना, हाँ। सब कुछ ठीक कर देगा। मोहित से याद आया, मैं यहाँ तो किसी और बात से आई थी। वो अनु की ज्वेलरी दिखा रही थी। अनु कहाँ है? आप जवाब नहीं दे रहे। वो मुझे लगा कि आप हमारी बात काट के फिर से अपनी बात बोलने वाली है, इसलिए मैं पुष्पा जी, आप भी बहुत मजाकिया हैं। आपसे कम। लो, आ गई। मैं क्या मीरा, बात तो माँ कहती थी इतने सालों से। अरे बेटा, अपने बारे में सोचा कर, पूरी उम्र कहती थी। फिर उम्र आई और हिम्मत आई ये सोचने की, तो पता चला कि उम्र निकल गई। बट यू, तुम ऐसा मत करना, बड़ों की सुनना। ओके? आप प्लीज कॉफी पी लीजिए। अरे मेरा कॉफी तो सुबह पीते हैं, फटाक से आँख खुल जाती है, और मैं तो आंखें बंद रखना चाहता हूँ। और जानती हो आंखें बंद रखने के लिए क्या पीते?
आपने ये बॉटल ऑफिस में रखी हुई है। मेरा शेड्यूल तुम बनाती हो ना, तो इसमें ये भी ऐड कर दो। जापान के क्लाइंट के साथ मीटिंग, उसके बाद 1 घंटा शराब के लिए। इटली के क्लाइंट के साथ कॉन कॉल, उसके बाद 1 घंटा शराब के लिए। सारी मीटिंग कैंसिल कर दो, सारा वक्त शराब के लिए। मैं तुम मेरे ऑफिस पार्टनर हो, ड्रिंकिंग पार्टनर बनोगी। Yes. तो ऐसा चेस क्या सोच रही हो मेरा? यही ना कि मैं इस आदमी से प्यार करती थी। मुझे तो लगा था कि ये आदमी डैशिंग है, कल्चर्ड है, सीजन है, इंटेलिजेंट है, सक्सेसफुल है। गुड लुकिंग भी है, चार्मिंग है, पर ये तो ऊंची दुकान फीका पकवान निकला। बड़ा पोस्टर, हीरो नहीं, जीरो निकला। ये सोचिए ना, अच्छा हुआ इसने मेरे आई लव यू का जवाब आई लव यू से नहीं दिया, वरना जीना मुश्किल होता। ऐसी बात नहीं है ऐसा। मैं तब भी आपसे प्यार करती थी और आज भी आपसे प्यार करती हूँ और शायद हमेशा करती रहूंगी।